ओके, तो हम लोग रिज्यूम को गो थ्रू कर रहे हैं, एक एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और आगे मूव करेंगे। डेटाबेस बैकअप एंड रीस्टोर, आपको पता है कि बैकअप लेना है और इम्प्लीमेंट डेटाबेस बैकअप। अब इम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि आपने मेंटेनेंस प्लान आपने क्या रखा है। बोलेगा कि आपकी कंपनी में क्या बैकअप पॉलिसी क्या है। तो बैकअप पॉलिसी जैसे आपको पता है कि वीकेंड में आप सैटरडे को लेते हैं फुल बैकअप, डिफरेंशियल एक्सेप्ट सैटरडे, और लॉग बैकअप on basis of like a demand, on basis of application priority और database priority। वो कितना रिकवरी चाहते हैं, कितने देर का डाटा वो लॉस करवा सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं लॉस। तो उस हिसाब से हमें डेटाबेस मेंटेनेंस प्लान इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 10 मिनट का डाटा लॉस हो जाए तो मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं है, मैं क्या करूंगा कि मैन्युअली एंट्री करवा दूंगा। ओके, तो वो जो लॉग बैकअप होगा वो एवरी 10 मिनट होगा। अगर कोई कहता है अरे आधे घंटे में भी मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि 6 बजे से लेके, हो सकता है 10 बजे से लेके 5 बजे तक बहुत पिकअप होता है, तो उस समय हर 5-5 मिनट पे बैकअप हो, और बाकी समय में 2-2 घंटे का तो भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये इम्प्लीमेंटेड डेटाबेस बैकअप एंड रीस्टोर, ये एक ऑटोमेटेड आप मेंटेनेंस प्लान की बात कर रहे हैं। डिजास्टर रिकवरी स्ट्रेटेजी, आप डिजास्टर रिकवरी के लिए आपने क्या इंप्लीमेंट किया, जैसे हमने कहा लॉग से लॉग। लेकिन एक और भी बात करो कि ऑलवेज ऑन, और उसमें है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलवेज ऑन, दो एक कीवर्ड है। तो इसमें क्या ऑलवेज ऑन का मतलब क्या होता है? ऑलवेज ऑन एक एचए पार्ट है, हाई अवेलेबिलिटी। एक क्लस्टर में मल्टीपल सर्वर होता है, और उस सर्वर में जैसे कि अभी एक सर्वर प्राइमरी एक्ट करेगा, प्राइमर मतलब प्रोडक्शन, और बाकी जितने भी सर्वर होंगे वो रेप्लिका होगा और रीड ओनली होगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। तो अगर मान लीजिए कि एक सिचुएशन लीजिए कि प्राइमरी सर्वर चल रहा है और पता लगा कि उसका लाइट जो वायर है, जो पावर केबल वायर लगा वो डायरेक्ट हो सकता है कि कट गया, बर्न हो गया, या कुछ भी हो सकता है, वो स्विच वेस्ट खत्म हो गया, डैमेज हो गया, लाइट सप्लाई बंद हो गया, आपका बंद हो गया सर्वर। तो ऑटोमेटिक सेकेंडरी उसमें जैसे दो सर्वर है तो एक सर्वर आगे फटाफट वो प्राइमरी बन जाएगा। एप्लीकेशन कैसे कनेक्ट करेगा? एप्लीकेशन कभी भी ऑलवेज ऑन के ग्रुप के नाम से कनेक्ट करेगा, या आप कह सकते हैं क्लस्टर के आईपी एड्रेस से कनेक्ट करेगा। तो एजी, एजी भी कहते हैं, ऑलवेज ऑन ग्रुप को एजी बोलते हैं। एजी सेटअप है कि नहीं, डीएजी सेटअप है कि नहीं। तो एजी तो हो गया हाई अवेलेबिलिटी पार्ट, क्योंकि एक ही आपके जो होता है क्लस्टर में मल्टीपल सर्वर होता है, और मल्टीपल सर्वर अगर एक सर्वर आपका डाउन हो गया तो दूसरा सर्वर ऑटोमेटिक अप हो जाता है और उस पर राइट की ऑपरेशन चलने लगती है। देखिए, पहला बात है कि एक प्राइमरी है और दो रेप्लिका है रीड वाली। तो जब भी प्राइमरी होगा तो इस पे राइट हो सकता है, रीड भी हो सकता है। तो जब भी एप्लीकेशन कनेक्ट करके उसको, जब भी उस आईपी एड्रेस से, एजी ग्रुप से, अवेलेबिलिटी ग्रुप से आएगा तो उसको वही सर्वर मिलेगा। लेकिन कल के डेट में ये सर्वर बंद हो जाता है तो एक दोनों में से जो रीड वाली सर्वर है एक कन्वर्ट हो जाएगा राइट में, और प्राइमरी बन जाएगा, यानी राइट ऑपरेशन चलेगा, और एक रीड वाली रहेगा। तो आपका अब ए सर्वर राइट का ऑपरेशन करेगा, तो कल के डेट में वो सर्वर आएगा तो ऑटोमेटिक उसका सिंक हो जाएगा डाटा। तो ये होता है ऑलवेज ऑन, जिसको बोलते हैं हाई अवेलेबिलिटी। क्या इंप्लीमेंट है? तो आप कह सकते हैं ऑलवेज ऑन। आप कहते हैं कि क्या आपने डीएजी सेटअप किया है? तो डीएजी होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलवेज ऑन, मतलब एक इस क्लस्टर में है और एक दूसरे क्लस्टर में, मतलब एक एशिया पैसिफिक कॉन्टिनेंट में और अमेरिका में। तो ये डीएजी एक फीचर है जिसमें आपका हाई डिजास्टर रिकवरी का फीचर। डीएजी डिजास्टर रिकवरी है, और ऑलवेज ऑन हाई अवेलेबिलिटी। बेसिकली क्या हुआ था कि लॉग शिपिंग डीआर के लिए आया था। मिररिंग जो पहले एक फीचर होता था, एक सर्वर का मिरर बनते रहता था, मतलब कि आप स्नैपशॉट बनते रहता, तो ये एचए का पार्ट होता था। एक हो गया आपका लॉग शिपिंग जो आपका डिजास्टर का पार्ट है, और हाई अवेलेबिलिटी के लिए पुराने जमाने में चाहे इसके पहले मिररिंग यूज हो करता था। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि ये दोनों को रिप्लेस कर दिया है कौन? ऑलवेज ऑन। तो ऑलवेज ऑन में फीचर अवेलेबिलिटी ग्रुप हाई अवेलेबिलिटी का भी है, और डीएजी में डीआर सर्वर का
कंपेटेबल, मतलब कि आपका वो फीचर है। तो यानी कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो, अगर ऑलवेज ऑन आ चाह, तो आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेरे पास ऑलवेज ऑन जो है, ऑलवेज ऑन जो सेटअप हुआ है हाई अवेलेबिलिटी के, और उसी के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलवेज ऑन सेटअप किया और डीआर के लिए। क्लियर? सर्वर सेटअप इंस्टॉलेशन वर्जन अपग्रेड। अब इसकी बात करता हूं। इसमें क्या होता है, जो सर्वर सेटअप होता है, यानी कि मैं SQL सर्वर आपने इंस्टॉल किया इस मशीन पे, तो ये हो गया सर्वर सेटअप। अब सेटअप होने के बाद क्या होता है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू चेंज होता है कि कितना मेमोरी यूज करेगा, कितना सीपीयू यूज करेगा। तो ये होगा इन सर्वर सेटअप। इंस्टॉलेशन मतलब जो आपने इंस्टॉल किया है, नया सर्वर बनाया, वर्जन का अपग्रेड कि आज के डेट में आप 2000 मान लीजिए 19 SQL यूज कर रहा है, कल के डेट में 2022 अभी चल रहा है SQL, तो अपग्रेड कर दिया, तो उसको बोलते हैं अपग्रेडेशन। ठीक है? अब आर्काइवल पर्चिंग, आर्काइवल में डाटा आप क्या करते हैं कि एक टेबल से डाटा, मेन ट्रांजेक्शन टेबल से डाटा, जो आर्काइवल की जो रिक्वायरमेंट है कि मैं इतना दिन का डाटा रखना है, तो उतना डाटा रख के और बाकी डाटा आर्काइवल टेबल में डाल देते हैं। पर्जिंग का मतलब ये समझ लीजिए कि डाटा उसमें से हटा देना, पर्ज करते हैं, यानी कि उसको डिलीट कर देना। हम आर्काइविंग नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि ये लॉ का डाटा है। सपोज कीजिए कोई बंदा आया, जैसे सपोज कीजिए कि एक डिलीवरी एजेंट की बात करते हैं जोमेटो का, वो मेरे पास खाना लेके आया, कंप्लीट हो गया काम, उसके एक बार से अधिक यूज है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, हर मतलब कि एक महीने का डाटा, एक महीने का डाटा रखता हूँ और एक महीने का पुराना जितने भी डाटा डिलीट कर देता। तो इस टाइप का जो लॉगिंग होता है, वो डाटा को हम डिलीट कर देते, उसको बैकअप भी लेने की जरूरत नहीं है कि कल के डेट में वो क्या फॉलो किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डिजाइन शेड्यूल डेटाबेस मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैंने क्या किया, डिजाइन किया, शेड्यूल मेंटेनेंस, वही सेम ऊपर वाला फर्स्ट पॉइंट होगा कि आपने क्या किया कि मेंटेनेंस प्लान इंप्लीमेंट किया। तो मेंटेनेंस प्लान में मल्टीपल चीज होता है। बैकअप एक होता है कि आप मेंटेन कर रहे सर्वर, कल के डेट में क्रैश होगा तो बैकअप से रिकवर कर सकते हैं। दूसरा होता है इंडेक्स का, जैसे इंडेक्स बना है तो वो फ्रेगमेंट हो जाता है, जब डाटा इंसर्ट किए डिलीट किए, तो आप समझिए कि ये ब्लॉक है। ठीक है, तो उस ब्लॉक के अंदर मैं आपको पेंट करूं, पेंट ब्रश में जाता हूँ। ये थोड़ा, आई थिंक ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग को टारगेट है वो, जैसे मान लीजिए ये टेबल है। ठीक है, टेबल में जब भी डाटा आप यहाँ पे डालते हैं, सपोज कीजिए कि जो मैं डाटा डालूंगा, ये सपोज कि यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, हो सकता है यहाँ डाला, यहाँ से लेके यहाँ तक डाल दिया। कल के रिक्वायरमेंट आया तो मैंने क्या किया, इतना डाटा मैंने डिलीट कर दिया। सपोज कि एक डाटा डिलीट हो गया, यहाँ डाटा डिलीट हो गया, यहाँ डिलीट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे डाटा इंसर्ट हुआ तो बाद में हमने क्या किया, यहाँ इंसर्ट कर दिया, यहाँ इंसर्ट कर दिया, यहाँ इंसर्ट किया। फिर कभी आया तो मैंने क्या किया, ये काम करो, ये आया और मैंने कर दिया कि ये काम करो, इतना सी डाटा, ये डाटा जो है हमें इसकी जरूरत नहीं, इसको डिलीट कर दिया। तो एक्चुअल में ये टेबल जो जो आपने डिलीट मार किया, ये वाला एरिया, अगर मैं बात करूं तो ये वाला एरिया जो आपने डिलीट मार किया, ठीक है, ये वाला जो एरिया थोड़ा डिलीट मार किया, ये वाला एरिया आपने डिलीट मार किया, ये वाला एरिया डिलीट मार किया, ये वाला डिलीट मार किया। तो ये ऐसे डिलीट होने के बाद इंटरनली डेटा डिलीट नहीं हुआ, वो अब उसको अब आपको क्या करना पड़ता है, एक डाटा आपका फ्रेगमेंट हो गया। ऐसे शुरू में वो डाटा डाला था तो मैंने आपको बोला था कि ये वाला डाटा उसने यहां से डाटा उठाया और यहां तक डाटा उसने डाला था, लेकिन बीच से डिलीट हो गया। तो अब शुरू में डाटा ऐसे सीक्वेंशियली डाला, लेकिन बाद में डाटा बीच में से डिलीट हो गया, तो उतना ही स्पेस एक्वायर किया है। तो हमने क्या किया कि एक फ्रेगमेंट हो गया, पहले तो एक ग्रुप में था, अब क्या वो बीच में से टुकड़ा हो गया, एक इधर होगा बीच में हो गया, यानी कि डाटा फ्रेगमेंट हो गया, एक लाइन से नहीं है, अब एक सीक्वेंस में नहीं है। तो उसको फिक्स करने के लिए ये काम आता है जिसको बोलते हैं इंडेक्स। जो डाटा फैल जाता है उसको बोलते हैं इंडेक्स। फ्रेग होता है फ्रेगमेंटेशन। तो इंडेक्स का इसमें फ्रेगमेंटेशन, डेटा का फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाता है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमारा टास्क होता है डिफ्रेगमेंटेशन।
तो अब क्या होगा कि आपका डाटा फिर स्प्लिट हुआ था, फिर अब एक जो लिस्ट में वो क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा, यानी कि लाल वाला उठा के, जैसे मैं अब इसी को एक एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं कैसे फ्रेगमेंट खत्म होगा तो कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये फ्रेगमेंट था, मैं यहाँ से क्या करूंगा कि वो सीक्वल क्या करेगा, अरे हाँ यहाँ जगह है, तो इसको कट करेगा और कट करके पेस्ट करेगा, सॉरी पेस्ट पेस्ट किया और इसको यहाँ इसके पास चिपका देगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसको भी लेगा, यहाँ पे गया, यहाँ पे चिपका दिया, में भी मतलब ऐसे आपका क्या होगा कि डाटा इतना जगह आपका सेव हो गया मान लीजिए, ऐसे करके आपको ये जो जगह है इतना बच जाएगा और एक्चुअल में ये जगह सेव हो जाएगा। तो पहले टुकड़े में था, अब फ्रेगमेंट होके डीफ्रेगमेंटेशन हुआ और आपके पास क्या हुआ, तो आपके पास डेटा आपको मिल गया। तो अब एक और चीज बताता हूँ कि सपोज कीजिए कि आप कहीं पे जाते हैं, स्टॉल पे जाते हैं, तो लिखता है कि ये सी लैंग्वेज का बुक है, यहाँ पे सीक्वल का बुक है, यहाँ डेटाबेस का बुक है, यहाँ पे एनसीईआरटी का बुक है, यहाँ 10वीं क्लास का बुक है। तो अब उसको पता है कि मुझे यहाँ से डाटा लाना है, तो उसको इजी से ला दे। मैं कहते मिक्स कर दे कि कंप्यूटर का बुक इधर भी हो उधर भी हो, तो निकालना हमारे डिफिकल्ट होगा। तो ये फ्रेगमेंटेशन जो होता है, डेटा जो आपका फ्रेगमेंट हो गया, तो जब ये नहीं सोचता कि कौन सा डाटा निकाल, लेकिन बाद में आपको क्या कर देता है, डिफ्रेग कर देते हैं, तो फिर से प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाता है। एग्जांपल लेते हैं, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में आप जाते हैं, सारे बच्चे बुक निकाल निकाल के पढ़ते हैं, जो आजकल पेड है दिल्ली में लाइब्रेरी, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सारा बुक छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा पता लगा कि मैंने लिया और यहाँ लाके यहाँ का बुक उसमें छोड़ दिया, इसका उधर डाल दिया इधर, तो कल के डेट में आप बुक अगर एज इट इज मिले, आपको खोजना हो तो दिक्कत हो जाएगा। शाम को लाइब्रेरियन क्या करता है कि फिर जो बुक जहां होता है वहां पे ले जाके डाल देता है, और फिर कल के डेट में आपको वहीं पे आप जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपको मिलता है कि हाँ कंप्यूटर वहां चला है, आपको ये टेंशन नहीं कि आप कहाँ फेंक दिए कहाँ छोड़ दिए, उसका कोई मतलब नहीं। तो ये जो प्रैक्टिस जो लाइब्रेरियन करता है, वो करता है डिफ्रेगमेंटेशन। और आप जो बंदा जो हम लोग हम आप करते हैं, जैसे लाइब्रेरी में जो यूज करते हैं, वो समझिए कि जस्ट लाइक यूजर है, यूज किए और उसका फ्रेगमेंटेशन बढ़ा दिए। अब मान लीजिए जो बुक यहाँ हुई इसको नहीं होना था, वहां चलेगा। जैसे आप स्टोर में भी जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो आपको पता है यहाँ पे चना है, यहाँ सर्फ है, यहाँ पे खाने वाला है, यहाँ क्रीम है, यहाँ पे जो भी आपका और भी सारे फ्रेगमेंट बना हुआ है। लेकिन मैं देखा और मैं आया कुछ दूर, अरे मुझे सामान ही नहीं चाहिए, और आपने लिया था मान लीजिए सर्फ, उसको आप सर्फ वाले को गेहूं वाले चावल वाले के पास रख दिया, तो फ्रेगमेंट हो गया। तो उसको जो आपका स्टोर वाला होगा वो मैनेज करके उसको उस पोजीशन पे रखेगा। तो जब ऐसे रखेगा तो कल के डेट में आपको फास्ट सर्च होगा। तो ये डीप फ्रेगमेंटेशन एक इंडेक्स मेंटेनेंस का भी एक पार्ट है। ठीक है, यानी कि जो भी हम ये करते हैं, तो ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है, आपका अगर मेंटेनेंस की बात करूं, मेंटेनेंस प्लान की बात करूं, तो इंडेक्स को डिफ्रेग करना, फिर आपका स्टैटिस्टिक को अपडेट करना। जैसे मान लीजिए आपने डाटा तो डिलीट कर दिया, एक स्टैटिस्टिक होता है, मुझे पता है कि मैंने सामान एक लैपटॉप यहाँ पे रखी थी, तो मैं अगर अंधेरा हो तभी भी आके लैपटॉप देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्टैटिस्टिक मुझे यहाँ पे। लेकिन मैंने रखा था, लेकिन बीच में कोई आया और उठा के ले जाके कहीं और रख दिया, तो इट मीन्स कि मुझे मेरा स्टैटिस्टिक अपडेटेड नहीं है। तो स्टैटिस्टिक भी अपडेट करना पड़ता है। जैसे डाटा आपने डिलीट कर दिया, डिलीट होने के बाद सीक्वल को ये पता है, उसको अगर मान लीजिए पता नहीं होता कि डाटा है कि, अब मैं राजेश को सर्च करूं, राजेश डिलीट हो गया, वो चाहेगा देखने हो, जब वहां पे गया तो उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसके पास स्टैटिस्टिक अपडेटेड हो, स्टैटिस्टिक अपडेटेड हो, तो इट मींस कि वो क्या कर सकता है, को जाता ही नहीं खोजने। सिंपल सी बात है, बात आपको एग्जांपल बताता हूँ, स्टैटिस्टिक भी एक है जो आपको प्रैक्टिकली डेमो करके दूंगा। तो बेसिकली क्या है कि आप सपोज कीजिए यहाँ से हमें बात किया था कि हम गांव जा रहे हैं, पटना। पटना जाने के लिए मुझे आज के डेट में, जैसे मान लीजिए कि जब गया था उस समय पता था कि पूर्वांचल पे थोड़ा काम चल रहा था, वन वे है, तो मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा। तो मेरा स्टैटिस्टिक है, मतलब मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो 6 महीने पहले पूरा नहीं। आज अगर अभी आते हैं, चाहे कोई भी बंदा आता है, वो कहता नहीं वो तो सब ठीक हो गया। तो मेरे पास अगर स्टैटिस्टिक अपडेटेड हो, तो मैं
उस पूर्वांचल को फॉलो करता, लेकिन वो 6 महीने के पुराने स्टेटिस्टिक्स से मुझे पता लगा कि वो रोड खराब है। अगर मान लीजिए सुबह की स्टेटिस्टिक हो कि रोड सही हो और पता लगा कि वहां पे आप गए और पता लगा कि रोड खराब है, तो फिर आपको बैक होके आना जाना पड़ेगा, और इट मीन्स कि आपका स्टेटिस्टिक आउट ऑफ अपडेट हो, यानी अपडेटेड नहीं हो, आउट ऑफ अपडेट। ठीक है, तो स्टेटिस्टिक भी एक मेंटेनेंस प्लान है। रीइंडेक्स भी, रीइंडेक्स करते हैं यानी कि इंडेक्स जो फ्रेगमेंटेड है, डाटा जो फैला हुआ है उसको फ्रेगमेंट को खत्म करना, डिफ्रेगमेंटेशन। तो ये मेंटेनेंस प्लान का पार्ट है, जो अभी हम कर लेंगे। उसके बाद बैकअप, रिस्टोर, रिकवरी मॉडल्स। रिकवरी मॉडल्स भी आपको बताऊंगा मैं कि क्या होता है। एक काम करते, 2 टॉपिक पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद जाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है। मैं सीक्वल आपका कनेक्ट कर लिया हूँ। अब मैं मेंटेनेंस प्लान में आपको बैकअप बताया था, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मैनेजमेंट को ओपन करेंगे, मैनेजमेंट प्लान पे जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं करता हूँ इंडेक्स मेंटेनेंस। मैं बनाता हूँ यूजर डीबी इंडेक्स मेंटेनेंस। मान लीजिए गलती ही है, मेंटेनेंस मान लीजिए। यूजर डीबी मतलब जितने भी यूजर डाटाबेस है उसको मेंटेनेंस करना है। ओके किया, इसमें देखिए बहुत इजी है, क्रिएट करना इजी है, लेकिन समझना ये है कि ये कैसे करना है। तो यहाँ पे आप फिर टूल में जाएंगे और वहां पे टूल होगा इंडेक्स मेंटेनेंस का, यहाँ पे टूल वर्क्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ जनरल में देखिए इंडेक्स रिबिल्ड है, तो ये रिबिल्ड क्या करता है, जो फ्रेगमेंटेशन बढ़ा है उसको कम करता है। तो इसको शेड्यूल कर दिए, तो एक हुआ ये इंडेक्स मेंटेनेंस का शेड्यूल हो गया, और इंडेक्स मेंटेनेंस का एक टास्क हो गया। जैसे आपका बैकअप का टास्क है, वैसे इंडेक्स मेंटेनेंस का टास्क है। इसमें कुछ नहीं करना है, इस पे आपको डबल क्लिक करना है। ओके, कौन से सर्वर को करना है, तो आप जो भी सर्वर कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सर्वर भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सर्वर चेंज कर, लोकल सर्वर करना है। यहाँ पे कौन से डेटाबेस करना है, मुझे ऑल यूजर डेटाबेसेस। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, तो यह इग्नोर डेटाबेस वेयर स्टेटस इज ऑनलाइन। अगर मान लीजिए कि अगर नॉट ऑनलाइन हो, जो ऑनलाइन नहीं हो उसको मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ये समझ रहे हैं। और मैंने कहा ऑल यूजर डेटाबेस, तो जितने भी यूजर डेटाबेस उसका हो जाएगा। आप चाहे तो स्पेसिफिक एक डेटाबेस को भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसको चाहता हूँ, ये आपका यूजर डेटाबेस है और एसबीआई एक यूजर डेटाबेस, तो आप चेक भी कर सकते हैं। नहीं तो आप ऑल करेंगे यूजर डेटाबेस एक्सक्लूड दिस, तो अब क्या होगा, कल के डेट में नया डेटाबेस भी बनेगा तो उसका मेंटेनेंस ऑटोमेटिक ठीक रहेगा, आपको बनाने की जरूरत, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको ओके कर दीजिए, आपका ये बन गया। इसका शेड्यूल मैंने, अब जैसे कि बैकअप होने के जस्ट बाद मैं चाहता हूँ, जैसे 12 बजे आपका बैकअप होगा, मैं चाहता हूँ डेली ये चले। कितने बजे, 12 बजे नहीं, बैकअप होने में मान लीजिए आधे घंटे लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप 12:30 में चले, ठीक है। तो आप इसको 12:30 कर सकते हैं, ठीक है, और इसको ओके कर दिए। तो ये जो मेंटेनेंस प्लान बना, जो आपका क्या किया, इंडेक्स को, फ्रेगमेंटेशन को खत्म किया, तो ये इंडेक्स का प्लान हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और फिर मैं चाहता हूँ स्टैटिस्टिक वाला, कि सबको ये डाटा भी डिलीट हो जाए, तो ये पता लग जाए कि सही में डाटा है कि नहीं, कहाँ पे है डाटा, अपडेटेड हो स्टैटिस्टिक। लिख देता हूँ यूजर डीबी स्टैटिस्टिक्स अपडेट। तो ये आपका क्या करेगा, यूजर डेटाबेस को स्टैटिस्टिक अपडेट करेगा। सिंपल से यूज टूल में जाएंगे और स्टैटिस्टिक वाला हो, कोई देखिएगा एजेंट स्टेटमेंट, देखिए ये आपका अपडेट स्टैटिस्टिक। ये मतलब कि आपको लग रहा है कि बहुत इजी है, इसमें कोई उतना है नहीं, लेकिन आपको माइंड में थोड़ा होना चाहिए। ये अभी के यूज के लिए मान लीजिए नहीं है, आपका हो जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर लाइक कोई अगर पूछता है तो आप बता सकते हैं कि स्टैटिस्टिक रहता है। इसको भी सेट किए, ये आधे घंटे चलेगा इंडेक्स। अब इंडेक्स जब रिबिल्ड हो जाएगा तो हम चाहते हैं कि इसको 1 बजे ये चलता है, ठीक है। इसको डेली बेस पे कर दिया, तो मतलब एक काम होगा तो दूसरा काम उसके बाद होगा। अगर दो सब एक काम होगा तो हो सकता है कि आपको टाइम लेगा,
ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये इंडेक्स का एक हो गया, स्टैटिस्टिक का। तो ये समझिए 3 चीज आप याद रखेंगे, आपकी जिंदगी लाइफ इजी रहेगी। और यही होता है लाइफ में कि ये मेंटेनेंस हुआ, डेटाबेस को मेंटेन किया, जो जैसे फैला के गए तो ठीक कर दिया। अगर बाय चांस अगर मान लीजिए कि फैला के गए, तो मुझे पता भी होना चाहिए कि वो डाटा कहाँ पे है। तो वो डाटा अगर कहीं पता लग जाएगा, स्टैटिस्टिक मुझे सही हो जाए, तो कल के डेट में सर्च करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, तो फटाफट स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, क्या कि इंडेक्स जब भी चलता है, मतलब कोई सेलेक्ट कमांड चलता है, पहले वो चेक करता है कि इंडेक्स है कि नहीं। इंडेक्स को पता, अगर इंडेक्स को ये पता है कि डाटा कहाँ पे है, तो फटाफट फेच करके आपको दे देगा कम टाइम। तो ये हो गया आपका इंडेक्स का मेंटेनेंस प्लान, स्टैटिस्टिक और बैकअप। ठीक, अब आगे चलते हैं, एक रिकवरी मॉडल की बात है। डाटाबेस को, डाटाबेस के मेनली 3 रिकवरी मॉडल होते हैं। इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में होता है रिकवरी मॉडल 3 होता है आपका। फुल रिकवरी होता है, बल्क लॉग होता है, और नो रिकवरी होता है। तो ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा कि कौन सी रिकवरी मॉडल आपके पास है। देखिए, फुल, बल्क और सिंपल। फुल का मतलब कि जो कुछ भी ऑपरेशन हो रहा है मेरा, वो सारा रिकॉर्ड हो। जैसे मान लीजिए कि मैं डिलीट करूं, वो भी रिकॉर्ड हो, एक एक रिकॉर्ड वाइज सब कुछ। मैं बल्क लॉग का कहा कि बल्क लॉग जब कोई बल्क ऑपरेशन चले, तो उसकी रिकवरी ना हो, उसका रिकॉर्डिंग ना हो। जैसे मैंने कहा कि 1 करोड़ डाटा अपडेट किया, जब 1 करोड़ डाटा में अपडेट करूंगा, तो मेरा ऐसे रिकॉर्ड करता है एक एक रिकॉर्ड को, तो क्या होगा कि आपका डाटा की लॉग साइज बड़ी हो जाएगी। तो उसको कम करने के लिए आप बल्क लॉग रिकवरी मॉडल को यूज करेंगे। अब तीसरा आता है सिंपल। सिंपल में क्या होता है कि इसमें कोई भी आपका होता है, लेकिन लॉग साइज आपका, जैसे कोई भी आप कहा जाए तो हर रिकॉर्ड को नहीं होता है इसमें, आपका लॉगिंग नहीं होता है। और लॉगिंग भी होता है तो वो ट्रंकेट किया जाता है कुछ चेक पॉइंट के बाद, कुछ टाइम के बाद, जैसे 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट। तो कभी भी आप सिंपल रिकवरी करेंगे तो उसकी लॉग फाइल की साइज बढ़ेगी, और नहीं तो आप फुल करेंगे और बल्क करेंगे तो आपकी लॉग फाइल की साइज बढ़ेगी। अब ये लॉग फाइल कहाँ होता है, फाइल में आप जाएंगे, फाइल में जाने के बाद 2 फाइल बनती है बाय डिफॉल्ट। एक होता है एमडीएफ और एक होता है एलडीएफ। तो एलडीएफ को बोलते हैं लॉग फाइल, लॉग डेटा फाइल। उसको बोलती है मास्टर डेटा फाइल, वो डेटा फाइल होता है। तो बेसिकली एक्चुअल इंफॉर्मेशन आपका डाटा फाइल के अंदर होता है, लॉग के अंदर जो भी आप ट्रांजेक्शन होता है उसकी लॉगिंग होती है। कोई डाउट? तो मेन चीज हमने कवर कर लिया। एक और चीज बात बता दूं कि कल के डेट में सर्वर की मेमोरी के बारे में बात करता हूं, कि अगर मैं, मेरी इस कंप्यूटर में 8 GB रैम है, मैं चाहता हूं कि सीक्वल को केवल 6 GB रैम दूं, और बाकी 2 GB सीक्वल के अलावा जो मैं काम करूंगा, जैसे विंडो चलेगा तो उसको चाहिए। तो आप प्रॉपर्टी में जाएंगे, ठीक है, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे मेमोरी में जाएंगे, तो यहाँ मीन मेमोरी, मैक्स मेमोरी सेट। तो मीन तो लिखा है 0, मतलब कब 0 भी कर सकता है, और मैक्सिमम में पूरा इतना साइज आपके पास नहीं है, ये सारे एमबी में है। तो मैं, अगर मुझे पता है कि रैम साइज आपका 6 GB डालना है, तो आप एक कैलसी लीजिए, 1024 होता है आपका एक जीबी में भी, मल्टीप्लाई मैं कर दिया 6 GB। तो ये वाला साइज अगर दे दूं तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ लिखूंगा 6144। तो अब क्या होगा कि आपका SQL कितना भी यूज करेगा तो 6144 होगा। ठीक है, तो अब इसे बियॉन्ड नहीं जाएगा, तो आपका जो बाकी जो काम होगा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये मेमोरी का सेटअप हो गया। तो आप देख सकते हैं कि वो कितना मेमोरी है। कोई कह रहा है कि नहीं मुझे इतना मेमोरी सीक्वल को देना ही देना है। अब मान लीजिए कि मैं सीक्वल को ना दे मेमोरी, तो कोई और बंदा आके खा जाएगा, और वो खा गया तो सीक्वल को कम पड़ेगा। तो हमें क्या करना है कि मीन और मैक्स का ब्रैकेट हमें डालना है। मैं चाहता हूं नहीं, मेरा सीक्वल हर समय 6 GB खाए, 6 BC 10 GB, तो मिनिमम 6 GB कर दूंगा और मैक्सिमम 10 GB। और चाहता हूँ हर समय 6 GB हो, तो उसका 6 GB मिनिमम मैक्सिमम दोनों डाल सकते हैं। तो लगभग हाई लेवल मैंने बना दिया। दूसरा एक चीज और भी बताया था कि जब भी सीक्वल कोई भी काम करता है, कोई भी इशू होता है, तो उसकी लॉगिंग होती है। वो लॉगिंग आपको जानना जरूरी है।
कि उसी लॉगिंग के बेस पे आप एरर पता कर सकते हैं कि क्या इशू है। जैसे सर्वर अगर बंद भी हो रहा है, कोई इशू आया सर्वर में, तो क्या होगा, बंद होगा सर्वर। तो बंद होने के लिए, होने के पहले वो लॉग करता है और एंट्री करके वो अच्छा लगा, समझे। तो उसको देखने के लिए आपको क्या कमांड होता है, एक तो है कि आप इस पे, जैसे एजेंट लॉग है, आप इस पे भी जा सकते हैं, इस पे, इससे भी जाके आप एरर लॉग में जा सकते हैं। ठीक है, एरर में जाके मैं इसको, जैसे कि देखना है मुझे, तो ये एरर लॉग ए है। एरर लॉग जब क्लिक करते हैं तो दो तीन लॉग आ जाता है। ये देखिए, ये फेल हो रहा है, आप समझिए कि ये सब कुछ फेल हो रहा है। तो आपको पता लगेगा कौन कौन सा इशू आया है, एजेंट का फेलियर। लेकिन मुझे एजेंट का फोकस नहीं करना है, मुझे फोकस करना है कि सीक्वल की सर्विस चलने में कोई दिक्कत है क्या। तो उसकी लॉगिंग के लिए सीक्वल सर्वर के लॉगिंग पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, सब डेट वाइज यहाँ पे लॉगिंग है, करंट ये वाला लॉग है लेटेस्ट। तो देखिए क्या हुआ, एकदम पूरा अच्छा से दिख रहा। ट्रैश वाज स्टॉप, सर्वर शट डाउन, कब, 10:14। ठीक है, ये कब, 2/4 को, आज 3 तारीख है। ये कल के जब ये बंद किए होंगे तो बंद दिया। अब एक और चीज आपको दिखाता हूँ। एक एक्टिविटी करता हूँ, मैं सर्वर को बंद करता हूँ। आप याद रखिएगा कि 10:34 से लास्ट, अगर ऊपर से देखूं तो लास्ट का 3 बज के, लास्ट लॉ क्या है आपका, 4 का है। और मैं इसको सर्वर को री स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कुछ अगर इशू भी क्रिएट कर सकता हूँ, तो राइट क्लिक किया है, री स्टार्ट किया। ठीक है, अब ये सर्वर क्या होगा, री स्टार्ट होगा। ये भी कर सकते हैं कुछ और भी, मतलब कुछ इशू भी क्रिएट कर सकता था, लेकिन मैंने क्रिएट नहीं किया। कोई, हाँ, कोई लॉग अगर, जैसे कनेक्शन गया, मैं अग्निवेश की आईडी गया और मैं ट्राई किया, फेल हो गया, तो वो भी लॉगिंग है सीक्वल की सर्विस। मतलब सीक्वल की जो लॉग होता है, एरर लॉग होता है, उसके अंदर रिकॉर्ड होता है कि कल के डेट में जब भी एज ए डीबीए आप अगर रीड करना चाहते हैं एरर लॉग से, तो आप एरर लॉग से रीड कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे फिर सीक्वल तो चल नहीं जाता है, कैसे खोलेंगे। तो उसका एक फिजिकल फाइल होता है, पाथ, उस पाथ से डायरेक्टली आप जाके एरर लॉग को पढ़ सकते हैं नोट पैड में। मैं थोड़ा और भी करता हूँ कि इसमें जाता हूँ, इस पे जाता हूँ और फिर से वही लॉग वाली कहानी करता हूँ। अब यहाँ से जाके तो फिर उसको जाना पड़ रहा है। देखिए, मैं इसमें जाता हूँ और थोड़ा मैं आपको फोकस कर, इस सबको अनचेक करता हूँ और इसी को देखता हूँ क्या हुई। आज कितना है, 10:08। अभी का लॉग है, ये देखिए। आज का देखिए क्या हुआ, कितने बजे सर्वर ये स्टार्ट हुआ होगा, देखिए आपको दिखा था स्टार्टिंग वाली डेटाबेस। 4 4, यहाँ 4 का एंट्री देखते रहिएगा। अब देखिए लॉग क्या होगा, 10:08 पे और कुछ सेकंड पे ये आया। फिर इसने एस पी आई डी बनी, फिर ऑथेंटिकेशन मोड मिक्स हुआ, फिर ये देखिए लॉग फाइल, यहाँ पे SQL सर्वर लॉगिंग दिस, यहाँ पे लॉग फाइल आप पढ़ सकते हैं। यही जो पढ़ेंगे तो आपको लॉग का डिटेल मिल जाएगा। फिर सर्विस क्या हुआ आपका, एक्शन कुछ हुआ, फिर स्टार्टअप पैरामीटर हुआ, फिर कमांड लाइन से स्टार्ट हुआ SQL की सर्विस। फिर आपका क्या हुआ, डिटेक्ट, इतना जीबी रैम डिटेक्ट किया। फिर यूजिंग अ मेमोरी मैनेजर, फिर एक डिटेक्ट हुआ। फिर इस देखिए, ये जो भी स्टेप है, बफर पूल आपका डिसेबल है, जो जो कॉन्फ़िगरेशन वैसे चल रहा है। फिर उसके बाद, मतलब इतना जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ कि आपका देखिए स्टार्टिंग अ मास्टर डेटाबेस, मतलब कि जब भी सीक्वल स्टार्ट होता है तो पहले सिस्टम डेटाबेस आपका स्टार्ट करता है, और स्टार्ट होने के बाद सिस्टम डेटाबेस, जैसे मास्टर है, मॉडल है, देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए मास्टर स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद ये देखिए आपका मॉडल स्टार्ट हुआ, फिर रिसोर्स डीबी स्टार्ट हुआ, फिर मॉडल हुआ, स्टार्ट हुआ पहले धीरे धीरे। अभी यूजर डेटाबेस से एसबीआई नहीं आया। फिर सर्वर लिसनिंग शुरू कर दिया, ये वाला आपका जो पोर्ट है। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे कि डिटेक्टिंग एडमिन कनेक्शन, जो आपने कनेक्ट किया है वो लॉगिन हो गया। फिर आप देखिए लास्ट में क्या होगा कि डेमो डीबी आपका एमएसडीबी हुआ, एमएसडीबी हुआ, फिर डेमो डीबी हुआ, फिर एसबीआई डीबी हुआ। सारा एक एक धीरे धीरे करके अप आया। तो आप बताइए 4:38 या 39 सेकंड हुआ। ऐसे करते 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 फाइनली ये स्टेट अगर हुआ तो आपका स्टार्ट हो गया। यहाँ डाटाबेस इज नॉट इनेबल, सीपीयू हैज बीन नॉट डिफाइंड, सीपीयू डिफाइन नहीं है। तो ये मेरे, अब मैं ये काम करता हूँ,
यही चीज आपको कैसे जाके देख सकते हैं, तो ये देखने के लिए मैं, जब आप SQL चलेगा नहीं तो फिर कैसे आप देखेंगे, तो ये तो खोल नहीं सकते, तो उसको खोलने के लिए आप यहाँ डालेंगे सर्विसेज, क्या लिखेंगे, सर्विसेज, ये चलेगा, जब विंडो चलेगा तो सर्विसेज डॉट MSC चलेगा, इसके अंदर जाएंगे और जो भी SQL की सर्विस है उस पे उसको देखेंगे, कहाँ SQL सर्विस, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, इसकी प्रॉपर्टी में जाऊंगा, यहाँ से पता लग जाएगा कि उसकी एक्चुअल फाइल क्या पाथ है, देखिए लॉग का पाथ नहीं दिखा रहा, ओके, अब ये वाला पाथ पे जाके देखेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे बिन फाइल मिल जाएगी। दूसरा बात कि एक और भी तरीका होता है, यहाँ पे SQL कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन, ओके, कॉन्फ़िगरेशन, तो वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा आप ये सोच लीजिए, SQL सर्विस में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए इस ड्राइव पे ये आपका रखा हुआ, तो इस पाथ पे SQL की सर्विस है जिसे SQL चल रहा है, इसको कॉपी करेंगे, विंडो में जाएंगे, R करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप बिन डायरेक्टरी है, इसको बैक हो जाएंगे, बैक होने के बाद एक लॉग फाइल है, लॉग फाइल में जो आप फाइल ये कंटिन्यू करेंगे कि यहाँ एडमिन एक्सेस है, और इसमें देखिए एरर लॉग करके फाइल होगी, मैं नाम के बेस पे सर्च करता हूँ तो ये पुराना लॉग है, ये देखिए ये आपका 27 तारीख का है और लेटेस्ट वाला एरर लॉग, कल के डेट में फिर से रीस्टार्ट करेंगे तो एक और फाइल बनेगी जिसका नाम होगा log01 बन जाए, ये हो जाएगा log01, और एक लेटेस्ट फाइल मतलब करंट रनिंग फाइल है, आप याद रखिएगा, मतलब ये फाइल अगर रीड करेंगे और वहां पे पहला फाइल रीड करेंगे तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, तो ये लॉग पढ़ने की तरीका है जिसे आप लॉग पता करके, जैसे SQL रन नहीं कर रहा है तो आप कैसे इसको देखेंगे, तो अब एक और भी तरीका मैं बता दूं, अगर SQL कोई दिक्कत हो रहा है तो इसमें जाके आप क्या करेंगे कि आप टारगेट ये करेंगे, एरर सर्च करेंगे, अधिक चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, फाइंड करूंगा एरर, कोई अगर एरर होगा तो एरर पे, एरर तो लॉग ही है, तो यहाँ भी बता दिया कौन सा पाथ पे आपको एरर एरर लॉग मिलेगा, कॉपी करेंगे और इसी पाथ पे आपको एरर लॉग आपको मिला, विंडो आर, ये पेस्ट करेंगे तो डायरेक्ट यहीं पे आएंगे, ठीक है, यानी कि यही बात है, तो ये एरर लॉग मिल गया, और इसके बेस पे जैसे मैंने एरर फाइंड किया, अब देखिए कहाँ कहाँ एरर आया, देखिए सब यहाँ एरर, SPID इतना है, अगर कोई SPID किल भी करता है या कुछ भी फेल होता है ऑथेंटिकेशन, एक चीज आपको एग्जांपल और भी दिखाता हूं, मैंने एक कनेक्ट करता हूँ, कोई अपने अकाउंट कुछ बनाया था कभी, हाँ 01 है ये SQL सर्वर से SQL के लॉगिन कुछ बनाए थे आपने, हाँ एक केस करके बनाया। चलिए मैं वो देखता हूँ, अब जैसे कि ये कमलेश कुछ है, अमर कुछ है, ठीक है, इसको मैं लेता हूँ, मुझे पता नहीं कि इसको क्या पासवर्ड है, मैं इसे झूठ मूठ कर ट्राई करता हूँ, SQL ऑथेंटिकेशन करता हूँ, सॉरी SQL ऑथेंटिकेशन, दो मोड मेनली आपको याद रखना है, यहाँ पे कुछ पासवर्ड ऐसे डाल देता हूँ जो मुझे पता नहीं है, इसको कनेक्ट करूंगा, ये कनेक्ट नहीं, अब देखो और बात ट्राई किया नहीं, तो ये जितना फेलियर है ये आपको उस लॉ के अंदर जाके देखेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आपको पता लगेगा कौन बंदा बार बार ट्राई किया था जिसको पासवर्ड नहीं पता, इट मीन्स कि कुछ गड़बड़ है, ये हो सकता है हैकर भी इंजेक्ट कर रहा, तो मैं उसी को फाइंड करता हूँ, मुझे होगा क्या, तो रुकिए लॉग भी इनेबल नहीं होगा, हो सकता है, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, ओके, एक और भी तरीका है कि डायरेक्टली आप ऐसे जो मेन आंख से खुद सर्च ऐसे नहीं करना है, आपको यहाँ पे डालना है SP_read एरर लॉग, ये करेंगे लॉग, ठीक है, यहाँ पे करेंगे 0 मतलब पहला, पहला एरर लॉग, कमा यहाँ लिख दूंगा, फेल में लिख देता हूँ, FAIL, फेल, तो फेल जहां जहां लिखा है मुझे वो रिकॉर्ड दिखा दो एरर लॉग से, देखिए ये आपका एक फेल है, इसलिए इसमें फेल कहीं लिखा होगा, अगर देखेंगे तो ये आपको आगे फेल लिखा होगा मे भी,
कहीं आप देख सकते हैं। तो फेल वाला वो आईडी यहाँ पे एंट्री आ जाएगा। चलिए मैं फेल यहाँ ही फाइंड करता हूँ। देखिए इधर कहीं पे है, ये देखिए फेल है ना। तो ये आपका वहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है, यानी कि सॉरी, इसका मतलब लॉगिन फेलियर का नहीं है। मैं करता हूँ लॉगिन का, कुछ देखता हूँ लॉगिन का कुछ है। देखिए स्टार्टेड एस से लॉगिन से स्टार्ट हुआ है। तो जो भी आप मतलब कि कोई सर्च करना है वहाँ, जैसे कि ये रिकॉर्डिंग आपका नहीं किया है कि कौन सा फेलियर लॉगिन का रिकॉर्ड, जैसे बाय डिफॉल्ट सर्वर पे इनेबल होता है लॉगिन फेलियर का। तो फिर लॉगिन ऑडिटिंग, यस, फिर लॉगिन फेल एंड सक्सेस मैं ये करता हूँ। मैंने पहले से इनेबल नहीं हुआ होगा, इसको स्टार्ट करता हूँ। मुझे जो भी फेल करे लॉगिन उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए, और मैं ये स्टार्ट करता हूँ। ये स्टार्ट करने का सीक्वल अपना फिर से काम शुरू कर दें। और सर्विस से क्या होता है कि पूरे रीस्टार्ट का मतलब कि पूरा रीसेटअप हुआ। ये क्या होगा, क्लीन हो जाएगा। सर्विस आपका क्या करेगा कि बफर मेमोरी कैसे वैसे सब खत्म करेगा, और जो भी आपने सेटअप दिया है, जैसे ऐसा कुछ सेटअप दिया है जो सर्वर लेवल सेटअप, जैसे रैम चेंज किए, ठीक है, तो इस चीज के लिए एडवांस सेटिंग के लिए आपको सर्विस को रीस्टार्ट करना जरूरी है। लेकिन देखिए प्रोडक्शन का आप पूछेंगे उसके बाद देखेंगे कि मतलब कौन सा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपका चला प्रोडक्शन का आप फटाफट कर दिए और अभी काम लोग कर रहे हैं। तो देख लेंगे सिचुएशन क्या है, उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो आपको मतलब कि हो सकता है कि आज के पॉइंट में अधिक कुछ मिले, तो मैं ये काम करता हूँ। अब यहाँ पे तो अभी रिकॉर्ड हुआ कि नहीं वो पता लग जाएगा। देखिए ये बार ये लॉग इन सक्सीड, अब देखिए सक्सेस और फेलियर सब आएगा यहाँ। मैं ये काम करता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, एक बार आप। अब मैं इसको देखता हूँ कि अगर आपने कौन सी आईडी से कनेक्ट किया उसको देख, तो उसकी आईडी का नाम है एडमिन, एडमिन है ना, स्लैश एडमिन करके है। यहाँ लिख देता हूँ एडमिन, कुछ है हमें नहीं पता है क्या है। और देखिए आपका जो अभी कनेक्ट किए हैं, कब कनेक्ट किए हैं आपको पता लग जाएगा। 10 18 32 सेकेंड और 1 सेकंड। ये देखिए डेडिकेटेड, और ये है 10 18 34 में आपने लॉग इन सक्सेस। मैं ये काम करता हूँ किसी और आईडी से डिस्कनेक्ट किया, इसमें गया, और आपका उसका आईडी का पासवर्ड पता है आपको, अमरिंदर वाले का वही अमर पासवर्ड है? अमर जी, 01 और पासवर्ड अमर अमर से। अमर हो जाएगा। लेकिन इससे इस वाले सिंपल से मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा, 01 से हो जाएगा। ओके, तो हो सकता है इसमें नहीं बना हो। ये काम करते हैं ना, मैं आपको फिर से कनेक्ट करता हूँ और अमर का पासवर्ड रीसेट कर देता हूँ। जिस यूजर में जो बना है उसी को फॉलो करना है आपको। तो मैं अमर वाला आईडी को चेंज कर देता हूँ पासवर्ड। पता नहीं हुआ कि नहीं। इंडिया 1 2 3 इंडिया, वेट 1 2 3 हटा दिया। मैं डेमो में इसको एक्सेस कर दिया, क्लिक किया। अभी टर्न ऑफ मस्ट चेंज, ओके, ये करा पॉलिसी आपको देना ही पड़ेगा। ओके, इन्फोर्स पॉलिसी, इन्फोर्स पॉलिसी, ओके कर दीजिए। ओके, तो अब अमर को कनेक्ट करूंगा तो फिर से वो पूछेगा हमने क्या पासवर्ड डाला। इंडिया 1 2 3 अमर 01 इंडिया इंडिया 1 2 3। अब इसको कनेक्ट करता हूँ, क्या हुआ, सक्सेसफुली ट्रस्ट सर्टिफिकेट, ओके, ट्रस्ट सर्टिफिकेट हो गया। अब देखिए अब मैं इसी को चलाता हूँ,
खाली लिखता हूँ कि ये लॉगिन सक्सीड आ रहा है ना, देखिए लॉगिन वाला खाली लाता हूँ, लॉगिन खाली लिख दीजिए, जो भी लॉगिन वाला है वो स्पेसिफिक एक ना है, लॉगिन से रिलेटेड जितने भी एंट्री है मुझे दिखा दो। अब देखिए तो लॉगिन से रिलेटेड क्या क्या आया है आप देखिए, हमें अमर कनेक्शन है, सक्सीड है, ओके। अब एक और भी काम करता हूँ, जो फेलियर भी आना चाहिए, जो नहीं आया मैं ये किया, दो बार किए और फिर मैं ये करता हूँ, देखिए फेल का भी आ गया होगा। अब मैं इसमें खाली फेल डालता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या लिखा है, और एक और भी बात पता लग जाएगा कि किस अकाउंट से, कहाँ से, किस आईपी एड्रेस से बंदा ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसका आईपी लोकल मशीन का, ये लोकल मशीन आ रहा है, और अगर मैं चलाऊंगा, अगर सर्वर पे चलाऊं तो मेरा आईपी एड्रेस और उसका यूजर का नेम, जैसे यहाँ पे आया यूजर, तो इसे पता लग जाएगा कि आपको एक्शन क्या है। ये बंदा ये आईपी से ट्राई कर रहा था, उसको उसका आईपी पता करेंगे, किसके पास ये कंप्यूटर है, ये सर्वर है, कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर वाले को क्या करेंगे कि पिंग करेंगे, भाई क्या कर रहा है, पासवर्ड लॉक हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये क्लियर होगा कि लॉगिंग क्या होती है। तो लॉगिंग से आप सारा इशू आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस इशू को फिक्स कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी जाके ओपन कर सकते हैं। देखिए जब सर्वर रीस्टार्ट करे तो दूसरा बना है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं सेलेक्ट किया था और चेंज हो गया। रिकॉर्ड नहीं कर रहा ना, रिकॉर्ड आई थिंक हो रहा है क्या, हो रहा है ना। तो आप देखिए, अब सबसे लास्ट में जाऊंगा कि लेटेस्ट वाला लास्ट में होगा, तो आप यहाँ पे इसको भी फाइंड करेंगे, फील्ड में सर्च कर, ओके। देखिए लॉग इन हमारे इस पासवर्ड इज नॉट, तो यहाँ से भी देख सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं। तो मेरे दो बार ट्राई किया था और दोनों बार एंट्री आपका आ गया। तो इससे क्या होगा, इसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। अब सर्वर बंद हो गया तो बोलेगा क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है, लॉग फाइल में जगह नहीं है, पूरा इंफॉर्मेशन एरर अगर अच्छा से पढ़े तो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने बहुत टॉपिक क्लियर किया। अब चलते हैं कि क्या बचा। रिकवरी मॉडल हो गया, रिस्टोर हो गया, यूजर परमिशन आपको पता ही है, कैसे कंट्रोल प्रिविलेज करते हैं। डीडीएल कमांड क्या होता है, डेटा डेफिनेशन इसको बोलते हैं। जैसे कि ट्रिगर, डीडीएल ट्रिगर, तो डीडीएल ट्रिगर का मतलब क्या होता है, तीन तरह के ट्रिगर ट्रिगर होते हैं। पहला टेबल ट्रिगर जो होता है, एक टेबल लेवल होता है, जैसे टेबल में कोई ऑपरेशन आपने इंसर्ट अपडेट डिलीट जो हमने दिया था। फिर दूसरा होता है डीडीएल ट्रिगर, मतलब कि आप जैसे टेबल क्रिएट किए, टेबल को चेंज किए, प्रोसीजर को चेंज किए, यानी डेफिनेशन आपने चेंज किया, इसको बोलते हैं डेफिनेशन, क्या बोलते हैं, डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो कोई भी डेफिनेशन आपने चेंज किया या क्रिएट, नया डेफिनेशन क्रिएट किया, तो उस पे ये ट्रिगर चलेगा। दूसरा बात एक होता है सर्वर लेवल ट्रिगर, मैंने सर्वर में जैसे आपने लॉगिन बनाया तो वो ट्रिगर चलेगा, डेटाबेस बनाया तो सर्वर लेवल ट्रिगर चलेगा। तो तीन तरह के ट्रिगर होते हैं, टेबल लेवल, ओके। तो SQL जॉब सर्वर अक्रॉस मल्टीपल सर्वर, SQL सर्वर अक्रॉस दी मल्टीपल सर्वर, हम क्या करते हैं, जॉब शेड्यूल करते हैं मल्टीपल सर्वर को, ठीक है। तो इतना टॉपिक मैं अभी स्टॉप करता हूँ कि कम अधिक हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट कंटिन्यूअस हम दूसरे आगे चलते हैं, ठीक है।